हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 21 राज्यपाल हुए हैं। 6 उपराज्यपाल भी यहाँ रहे हैं। 1952 से लेकर 1971 तक यहाँ उपराज्यपाल ही हुआ करते थे। 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला तो यहाँ पहले गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला एस चक्रवर्ती ने, और वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के 21वें गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। इसके अतिरिक्त 9 लोगों के पास हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी रहा। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को किया। कई किस्से इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने राजभवन में मधुशाला खुलवाई, तो किसी ने गौशाला खुलवा दी, किसी ने मंदिर बनाकर हवन शुरू करवा दिया, तो फिर किसी ने वहाँ पे नॉन वेज खाना परोसना बंद करवा दिया। सब ने अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई बदलाव जरूर किया, लेकिन एक लाट साहब ऐसे भी आए जिन्होंने पूरा का पूरा राजभवन ही बदलवा दिया। कौन थे वो? कहाँ शिफ्ट हो गया था उनके कार्यकाल में राजभवन? आज किस्सा स्मृति पटल में उन्हीं लाट साहब का। नमस्ते, स्वीकार कीजिए, मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उसके बाद पीटर हॉफ इमारत, जो अंग्रेजों के ज़माने की मशहूर इमारत थी, उसे राजभवन बनाया गया। 1971 से 1981 तक यही क्रम चलता रहा। 1981 में पीटर हॉफ अचानक भड़की आग में जलकर स्वाह हो गया। उसके बाद बार्नेस कोर्ट में राजभवन को ले जाया गया। हालांकि पीटर हॉफ को नए सिरे से बना दिया गया, लेकिन राजभवन वहां शिफ्ट नहीं किया गया और वहां पे हिमाचल टूरिज्म का होटल बना दिया गया। 1993 तक यही स्थिति रही, लेकिन जून 1993 में नए गवर्नर आए, गुलशेर अहमद। उन्होंने आते ही राजभवन को बार्नेस कोर्ट से बदलकर फिर पीटर हॉफ ले जाया। वजह बड़ी दिलचस्प थी। दरअसल उनका परिवार इतना बड़ा था कि बार्नेस कोर्ट के 10 कमरे उसके लिए छोटे पड़ गए। गुलशेर अहमद की 8 संतानें थीं, 7 बेटियां, 1 बेटा। उनकी लाट साहबी के चर्चे वैसे भी मशहूर थे। अब इतना बड़ा परिवार, जैसे ही गुलशेर अहमद राज्यपाल बने तो पूरे का पूरा कबीला आकर शिमला पहुंच गया। बच्चे आगे, उनके बच्चे, फूफा जान, चचा जान, इतने लोग आ गए कि बार्नेस कोर्ट छोटा पड़ गया और 32 कमरों वाले पीटर हॉफ को राजभवन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। खूब किस्से उनकी फजूल खर्ची के उस दौरान शाया हुए और लोगों की जुबान पर थे। यहाँ तक कि विपक्ष भी तंज कसते हुए उनको गुलशेर अहमद नहीं, गुलछर्रा अहमद कहता था। हालांकि गनीमत यह रही कि यह स्थिति ज़्यादा लंबी नहीं चली। गुलशेर अहमद नवंबर तक ही गवर्नर रह पाए। दरअसल उनके गवर्नर बनने के बाद उनकी परंपरागत सीट सतना से उनके बेटे सईद अहमद ने मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा। बेटे का चुनाव आया तो पिताजी लाव लश्कर के साथ सतना बैठ गए। सबकी निगाहें उन पर थी, लेकिन वो सतना में अपने घर से ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उन पर कोई उंगली नहीं उठ रही थी। लेकिन वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले, यानी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी तस्वीर बदल दी। अर्जुन सिंह सतना आए। बेटे के चुनाव प्रचार पर अर्जुन सिंह आए थे तो अपने आप को गुलशेर अहमद रोक नहीं पाए और चुपके से वो जहां उनकी जनसभा थी उससे कुछ किलोमीटर आगे जाकर उन्होंने उनका स्वागत किया। स्वागत की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और अगले दिन तमाम अखबारों की पहली सुर्खी बन गई। ऐसी स्थिति में उस वक्त के निर्वाचन आयुक्त TN शेषन के गुस्से ने अपना विकराल रूप ले लिया और सतना का चुनाव होल्ड हो गया। 2 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो गुलशेर अहमद के बेटे वो चुनाव हार गए। यही नहीं, नवंबर तक शेषन के गुस्से के शेषनाग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को लेकर गुलशेर अहमद की कुर्सी भी खा ली। चर्चा यह भी थी कि अर्जुन सिंह ने जानबूझकर वो तस्वीर अखबारों में छपवाई थी, क्योंकि वो गुलशेर अहमद से चुरहट लॉटरी कांड की जांच का आदेश दिए जाने वाले किस्से को लेकर खफा थे और उनको लगता था कि उसके चलते गुलशेर अहमद ने उनको गफलत में डाला था। खैर, ये तो उनकी आपसी सियासत थी, लेकिन गुलशेर अहमद अपने
उस काम के लिए जहां उन्होंने अपने परिवार के साइज के चलते राजभवन को बदला दिया, उसको लेकर हमेशा लोगों में चर्चा का विषय रहे। गवर्नर और भी थे, और भी आएंगे, किस्से और भी हैं, लगातार सुनाएंगे, लेकिन आज इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।